तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करने वाले हैं प्रोजेक्ट का। तो पहला क्वेश्चन क्या है, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट ए नंबर एंड प्रिंट वेदर इट इज़ परफेक्ट और नॉट। जैसे एग्जांपल 25 है, 36 है, 49 है और द परफेक्ट नंबर। ये सब परफेक्ट नंबर है, ठीक है। 25 परफेक्ट नंबर कैसे है, देखो 25 का अगर हम लोग रूट निकालेंगे तो क्या होता है, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल टू 25। दो डिजिट जो एक ही नंबर से मल्टीप्लाई होने के बाद जो नंबर आता है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर माना जाता है। जैसे 36 का रूट क्या है, 6। 6 का स्क्वायर कर देते हैं तो 6 इंटू 6 इक्वल टू 36 होता है। तो ये सब परफेक्ट नंबर है। तो इसमें हम लोग का लॉजिक भी सबसे लॉजिक भी पता चल रहा है कि जो भी स्क्वायर नंबर होगा उसका हम लोग रूट निकालेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, अगर वो 36 के इक्वल होगा तो वो कहता है परफेक्ट नंबर कहलाएगा, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर। जैसे यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सबसे पहले पब्लिक क्लास परफेक्ट से बना लेते हैं, ठीक है। पब्लिक वाइड मेन। तो हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं स्कैनर को। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। हम लोग का जावा स्कैनर इंपोर्ट हो चुका है। तो हम लोग यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बना देते हैं, स्कैनर इक्वल टू SC इक्वल टू न्यू स्कैनर। सिस्टम डॉट इन। तो हम लोग यहाँ पे एक नंबर ले लेते हैं, ठीक है। मैसेज भी प्रिंट कर लेते हैं, या तो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एंटर ए नंबर। और यहाँ पर से हम लोग इंट एन नाम से लेकर के इनपुट ले लेते हैं, SC नेक्स्ट डॉट SC डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। ये हम लोग का इनपुट का काम हो गया। हम लोग लॉजिक तो जानते हैं, हम लोग को क्या करना है, इस n का सबसे पहले हम लोग रूट फाइंड करना है, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पे n का वैल्यू यूज़र 25 डालता है। तो सबसे पहले हम लोग इसका रूट निकाल लेंगे। तो रूट के लिए हम लोग इंट r नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इस n का रूट निकालेंगे। तो हम लोग को पता है लाइब्रेरी फंक्शन मैथ का, मैथ डॉट SQRT, इसमें n डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग इंट लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग टाइप कास्टिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब n का जो रूट निकलेगा वो 25 का रूट क्या होगा, 5 होगा, लेकिन यहाँ पे जो आएगा वो 0.5 के रूप में आता है, क्योंकि मैथ SQRT जब भी करते हैं हम लोग तो वो हमेशा पॉइंट में आता है, डबल में आता है। तो हम लोग उसको कन्वर्ट कर देंगे इंट के अंदर। तो जो भी था यहाँ पे 0.5, अब वो किस में कन्वर्ट हो गया है, वो 5 में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। अब हम लोग इफ लगा देंगे, इफ r इंटू r इक्वल टू n के बराबर है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं सिस्टम डॉट आउट प्रिंट का शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, SOP परफेक्ट नंबर, परफेक्ट स्क्वायर। अब पूरा फुल सेंटेंस में भी लिख सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर, एल्स नॉट
परफेक्ट स्क्वायर। तो ये हम लोग का हो गया प्रोग्राम। अगर यूज़र 36 डालेगा तो 36 का पहले रूट होगा 6 होगा, 6.0 को पहले कन्वर्ट करेगा 6 के अंदर, 6 हो गया, R के अंदर अभी 6 है। अब 6 कितना आता है, 36 होता है, और n का वैल्यू क्या था, 6 था, 36 था मतलब, तो 6 इंटू 6 इक्वल टू 36 हुआ। सेम कंडीशन ट्रू है तो परफेक्ट स्क्वायर, अगर फॉल्स होगा तो नॉट परफेक्ट स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड क्या है, इसका राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, हम लोग को टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है और वॉल्यूम फाइंड करना है, दोनों का फॉर्मूला दिया गया है। तो हम लोग को क्या क्या चाहिए, आर का वैल्यू चाहिए और एच का वैल्यू चाहिए। ठीक है, और रूट का वैल्यू तो हम लोग को पता ही है, हम लोग या तो 3.17 लिख सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग प्रोग्रामिंग में पहले से पाई का वैल्यू दिया रहता है मैथ डॉट पाई नाम से। ठीक है, तो हम लोग उसको यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे पब्लिक क्लास क्या सिलेंडर, SYLINDR सिलेंडर। पब्लिक वाइड मेन इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ये पास पास में होगा। तो अब हम लोग क्या कहता है, इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं स्कैनर का, SC इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ये हम लोग का ऑब्जेक्ट बन चुका है। तो हम लोग को क्या क्या चाहिए, फार्मूला में क्या क्या था, फार्मूला का हम लोग का पाई आर स्क्वायर बाय एच था, 2 पाई आर एच प्लस आर था, ये था हम लोग का फार्मूला। ये है वॉल्यूम के लिए, ये है टोटल सरफेस के लिए। तो हम लोग को दो इनपुट चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर देते हैं, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ मैं, एंटर रेडियस एंड हाइट ऑफ ए सिलेंडर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग दो वेरिएबल में डाल देते हैं, एक है रेडियस के लिए SC डॉट नेक्स्ट इंट, और इंट हाइट के लिए SC डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर यूज़र जब यहाँ पे जो कैलकुलेस जो भी है, आप इसको अलग अलग कर भी सकते हैं, मैंने दोनों को एक ही में कर दिया है। आप पहला मैसेज ये कर सकते हैं, एंटर रेडियस ऑफ सिलेंडर, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद आप फिर से एक मैसेज प्रिंट करा सकते हैं, एंटर हाइट ऑफ द सिलेंडर यहाँ पे। तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं, मैंने एक ही साथ किया है। तो हम लोग का क्या है, अब हम लोग लॉजिक के ऊपर बढ़ते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अगर यूज़र का अगर यहाँ पे लेकिन वैल्यू 6.0 समथिंग कुछ 6.32 आया, अगर यूज़र ये डालता है तो उसमें ये काम नहीं करेगा, वो सिर्फ 6 लेगा। तो आपको उस केस में क्या करना है कि आप ये इंट को जो है ये डबल से आप रिप्लेस कर लीजिएगा। तो हम लोग भी डबल से ही कर लेते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा। डबल RSC नेक्स्ट डबल, इसी तरह क्या कहता है
एच के लिए भी, दोनों के लिए हो गया। ठीक है, अब हम लोग लॉजिक पे बढ़ते हैं। पहला क्या है, इसको हम लोग डबल से बना लेते हैं। डबल भी में क्या हो रहा है, हम लोग वॉल्यूम को नाप रहे, वॉल्यूम कर रहे हैं। तो सबसे पहले पाई का वैल्यू हम लोग मैथ डॉट पाई से कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय रेडियस इंटू स्क्वायर है तो रेडियस इंटू रेडियस इंटू हाइट कर देंगे। तो ये हम लोग का भी में आ गया, वॉल्यूम कैलकुलेट हो गया हम लोग का। अब हम लोग को टी एस फाइंड करना है, टोटल सरफेस। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 इंटू मैट डॉट पाई कैपिटल होगा ये, इंटू एच प्लस आर, ये हम लोग का टी एस हो गया। अब तो हम लोग इसी तरह मैसेज प्रिंट कर देंगे, वॉल्यूम इक्वल टू प्लस भी टोटल सरफेस इक्वल टू प्लस टी एस। अगर आप इसमें एडिशनल कुछ चेंज करना चाहते हैं, जैसे आप वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं, टोटल सरफेस ऑफ सिलेंडर लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में किया है, तो आप लोग अपने प्रोग्राम के में लॉन्ग फॉर्म में कर सकते हैं।